पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टीसीपी आईपी लेयर्स जो होती हैं उनका हर एक लेयर का फंक्शन क्या है, वो क्या काम करती है एंड उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कैसे किया जाता है एंड क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए एक अच्छा एंड सस्टेनेबल नेटवर्क बिल्ड करने में, राइट? So without wasting any time, let's just dive into it. So यहाँ पे मैंने easily drop खोल लिया है एंड या इधर ही इसके साथ ही दिखा देता हूँ मैं आपको। सो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो हमारा नेटवर्क रहता है, कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें, ये सिस्टम्स हो गए, देन स्विचेस रहते हैं, देन ये दूसरा नेटवर्क समझ लो, देन इन दोनों को आप सिंपली स्विच से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप इनको कम्युनिकेट करवा सकते हो, राइट? एंड आप इसके बीच में अब आप मान लो कि जिस तरह से आपका ये नेटवर्क है, अब हम मल्टीपल पूरे इंटरनेट की तो बात नहीं करेंगे, हम नेटवर्क्स की बात करेंगे कि एक अच्छा नेटवर्क कैसे डिज़ाइन किया जाता है, राइट? सो यूजुअली क्या होता है हमारे घरों में या छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स में, हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं एंड हमारा राउटर होता है। तो सिंपली तो हम वायरलेसली कनेक्ट कर लेते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो वो एक राउटर से नहीं, एंड स्पीड भी कम होने लगती है, तो लोग हार्डवेयर ही प्रेफर करते हैं। सो इस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट राउटर पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 4-5 पोर्ट्स ही मिलेंगे, तो इसमें आपको स्विच लेना पड़ता है, राइट? सो ये एक स्विच की डायग्राम है। हाँ, इस पे मल्टीपल लोग अपने हार्डवेयर से कनेक्ट कर लेते हैं, यूजुअली स्मॉल स्केल बिजनेसेस में या छोटे मोटे स्टार्टअप्स में RJ45 केबल के थ्रू इससे कनेक्ट कर लेते हैं, एंड देन ये आपका राउटर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है? एंड ये फिर जाता है आपके इंटरनेट पे, राइट? सो ये टाइप का जो आर्किटेक्चर है, ये आपका स्मॉल स्केल बिजनेस में, बट ये सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर आप कह सकते हो। लाइक इस तरह से तो आपको बिजनेसेस बिल्कुल भी डिजाइन नहीं करने चाहिए, बिजनेसेस या नेटवर्क्स बिल्कुल भी डिजाइन नहीं करने चाहिए, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि क्योंकि आपका एक सिंगल राउटर रहता है, तो इसी के अंदर आपका स्विच भी रहता है, आपका डब्ल्यू ए एफ रहता है, फायरवॉल रहती है, देन आपका मॉडेम भी इसी के अंदर रहता है, या भी फायरवॉल सारा एक ही जगह पे रहता है, एंड ये वो बोलते हैं ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रहता, तो ये सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है, बिकॉज देयर इज दिस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर ये चीज़ ठप हो जाती है तो ये सारे डिवाइसेस ठप हो जाएंगे, तो दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, राइट? अब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखते हैं। इस चीज़ को थोड़े लेवल पे अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं, मान लो ये आपके बहुत सारे सिस्टम्स है, एंड वो क्या करते हैं, राउटर तो एक ही रखते हैं बट स्विचेस मल्टीपल लगा लेते हैं, राइट? सो ये सीरियल वाइज वो ऊपर से करते हैं, मतलब कि ये सारे स्विच से कनेक्टेड है, देन ये स्विच इस स्विच से कनेक्टेड है, इससे लोग डिवाइसेस कनेक्टेड है, देन ये स्विच इस स्विच से कनेक्टेड है, इससे डिवाइसेस कनेक्टेड है, एंड देन ये लास्ट वाला स्विच आपके राउटर से कनेक्टेड है जो कि फिर बाद में इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट? सो ये सीरियल वाइज बना देते हैं वो। ये भी सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर मान लो आप, बिकॉज इधर भी ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, एक और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तो इधर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स हैं, राइट? मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स का बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई भी आपका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, फिर भी देर शुड बी अ प्रोविजन कि आप डेटा कोई भी कहीं से भी कम्युनिकेट कर पाए एंड एक्सेस कर पाए, राइट? सो ऐसी चीज़ें इस टाइप के आर्किटेक्चर्स ना हो। बेस्ट प्रैक्टिस आपकी मतलब सरफेस लेवल प्रैक्टिस आपकी रहती है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग सीरियल, आप पैरेलली कनेक्ट करो, राइट? लाइक ये आपका एक स्विच है, ये दूसरा स्विच, ये तीसरा स्विच, एंड यहाँ पे आपके एंड डिवाइसेस हैं,
एंड ये आपका राउटर है, राइट। राउटर में ऐसे बना देता हूँ एंड स्विचेस में ऐसे बना देता हूँ। एंड्स पे क्रॉस डाल देते हैं। ये हमारे स्विचेस हैं और ये हमारा राउटर है, राइट। इन चीज़ों से बचने के लिए बेटर आर्किटेक्चर वुड बी टू गो पैरेलली। लाइक अगर आपके ये सिस्टम्स कनेक्टेड हैं इस इन स्विचेस से, तो इन स्विचेस को आप पैरेलली कनेक्ट कर लो राउटर के साथ। यू कैन डू अनदर स्विच, एक और स्विच लगा सकते हो एंड देन उसको इससे कनेक्ट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली राउटर के साथ कनेक्ट कर लो। इससे क्या है कि अगर कोई एक पॉइंट ऑफ फेलियर अगर रहा, सो उससे ये 3 डिवाइसेस जाएंगे सिर्फ, ये अनअफेक्टेड रहेंगे, राइट। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट है, बट दिस इज फार मोर बेटर देन दैट। सीरियल वाइज से आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो, राइट। देन ये जो आर्किटेक्चर है इसको हम कंसिडर करते हैं, इसकी मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। या सो जो इस तरह के आर्किटेक्चर्स हैं जहाँ पे आपके एंड डिवाइसेस हैं, ये छोटे से डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके मान लो स्विचेस एंड ये आपका राउटर, राइट। इससे कनेक्टेड है पैरेलली, ये इससे कनेक्टेड है एंड ये इससे कनेक्टेड है। ये सारे स्विचेस कनेक्टेड है राउटर से। ये राउटर है, स्विच स्विच स्विच, राइट। सो जो ये टाइप का आर्किटेक्चर है इसको बोलते हैं टीयर 1 आर्किटेक्चर। लाइक दिस एंटायर थिंग, दिस इज कॉल्ड टीयर 1 आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड नाउ जो आपके मान लो ये अगर स्मॉल स्केल बिजनेसेस में लगा दिया तो उतना कुछ आपको इफेक्ट नहीं होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स नहीं है। अगर कोई एक कनेक्शन कट भी गया, सारे नहीं जाएंगे, सिर्फ ये वाला पॉइंट जाएगा, बाकी सारे सेफ रहेंगे, राइट। ये टीयर 1 आर्किटेक्चर हो गया। देन आपका आता है टीयर 2 आर्किटेक्चर। टीयर 2 आर्किटेक्चर क्या है, टीयर 1 ही समझ लो, बट दिस इज फॉर वन स्पेसिफिक आप सेक्शन के लिए रख लो। लाइक कोई एक ही डिपार्टमेंट है जैसे आईटी या फिर लीगल डिपार्टमेंट, उनके लिए एक पूरा अलग से नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये ठीक है। देन आप इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एक और बार कॉपी कर लेता हूँ। सो ये टीयर 1 3 बार मैंने कॉपी कर लिया है, राइट। तो ये आप समझो ये आईटी डिपार्टमेंट के लिए है, ये लीगल डिपार्टमेंट के लिए है एंड ये सारा एडमिन डिपार्टमेंट के लिए, राइट। सो ये छोटे छोटे आर्किटेक्चर्स, ये बिजनेस सारा एक ही है, राइट। ये मैं बता दूं, ये ये इंटरनेट या ये नेटवर्क पूरा एक ही है, बट इनमें सेग्रीगेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है। सो ये जो सारा अब बना, दिस इंटायर थिंग, ये आप कह सकते हो टीयर 2, राइट। इसको आप टीयर 2 कह सकते हो। एंड इसके अंदर भी इनको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे हर एक टीयर के साथ, जो टीयर 1 है हमारा, एक मल्टी स्विच आता है, राइट। ये मैं ये मतलब जो हमारा स्विच रहता है उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, 10 गुना ज़्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं इसमें, राइट। इधर भी डाल देता हूँ, इधर भी डाल देता हूँ, इधर भी डाल देता हूँ। ये भी आपका टीयर 2 का ही पार्ट है, इसके बगैर टीयर 2 पॉसिबल ही नहीं है, राइट। एंड देन इसके भी कनेक्शन रहते हैं फिर सबके साथ, इसके तो थे ही, इसके भी रहते हैं सबके साथ, राइट। सो ये हमारा फिर बन जाता है टीयर 2 आर्किटेक्चर, राइट। एंड देन जब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, अब क्या करना है कि नाउ वी हैव टू डू कॉम्बिनेशंस फॉर एवरी, इन सबको कनेक्ट करना होता है। ये वाला इन दो के साथ, देन ये राउटर इन दो के साथ, राइट। फिर ये बड़ा बिग हब जो स्विच जो है मल्टी हब, इन दो के साथ एंड राउटर इन दो के साथ। देन ये वाला मल्टी स्विच
दो के साथ एंड ये वाला राउटर इन दो के साथ, राइट। सो ये आपका टीयर 2 आर्किटेक्चर बन जाता है। दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच मोर सिक्योर। अगर कोई एक लाइन यहाँ पे कट भी गई तो भी कोई भी सिस्टम किसी और सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। सो दिस इज टीयर 2 एंड दिस इज अ मच बेटर आर्किटेक्चर देन टीयर 1, और जो भी हमने स्टार्ट में देखे थे उनसे तो लाख गुना अच्छा है ये, ठीक है। नाउ इसको भी बेटर करने के लिए देर इज अ टीयर 3, राइट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इसको सिंपल करने के लिए ही इस आर्किटेक्चर को बनाया गया था। टीयर 2 की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ही टीयर 3 बनाया गया था। जो हमारा ये मल्टी स्विच रहता है, मल्टी जो मोस्ट पावरफुल स्विचेस रहते हैं, इनके बीच में एक और स्विच को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो इस तरह से आपका ये मल्टी स्विच दो रहेंगे जो कि दो राउटर से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। सो ये आपका एक कोर स्विच रहता है, ये आपको पावरफुल स्विच एंड ये राउटर्स, राइट। ये इससे दोनों से कनेक्टेड है एंड ये इन दो से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जो ये हमने बनाए हैं, लेट मी जस्ट इरेज दीज, ये सारे हट जाते हैं एंड ये जो दो है हर एक नेटवर्क में, ये सारे हमारे इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इन राउटर्स के साथ। एक दो, एक दो, यहाँ से भी चार, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, राइट। सो ये एक मेन स्विच रहता है। जैसे ही ये कोर स्विच इंट्रोड्यूस हो जाता है, देन आप इस पूरे को कह सकते हो ये टीयर 3 आर्किटेक्चर बन चुका है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। लीट अब टीयर 3 आर्किटेक्चर बन चुका है। यहाँ पे जो भी आप कोई भी, मान लो आपको इस कंप्यूटर को यहाँ नीचे इसके साथ अगर बात करवानी है, तो अगर यहाँ का कनेक्शन टूट गया या इनमें से कोई एक कनेक्शन टूट गया या यहाँ पे भी कोई एक कनेक्शन टूट गया तो भी बात होगी, राइट। आप देख रहे हो, तो भी ये वाला इसके साथ या किसी के साथ, कोई भी किसी के साथ बात कर पाएगा। सो ये हमारा टीयर 3, ये वाला जो है कोर, ये इन तीनों को मैनेज करता है, डिविजन्स को। बिजनेस ये पूरा एक ही है, ठीक है, ये सारा एक ही नेटवर्क के अंदर हो रहा है, एक ही इंटरनेट के अंदर हो रहा है। सो ये कुछ प्रैक्टिसेस रहती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, ताकि आप एक सस्टेनेबल और एक सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर बिल्ड कर सको। एंड या इस वीडियो में मेरे को यही आपको बताना था कि किस तरह क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रहते हैं, एंड आपको आई गेस थोड़ा बहुत आइडिया लग गया ही हो गया होगा अब तक। एंड या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड अगले वीडियो में हम अपने जो घर के वाईफाई नेटवर्क्स या राउटर्स होते हैं उनमें देखेंगे कि क्या वल्नरेबिलिटीज रहती है, एंड उनको हम एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। सो हमारा ये आप पहला हैक समझ लो नेटवर्क्स के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी या।